तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा कि आज हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ इस चीज को। मैं आज आपको यहाँ पे फ्रिज के अंदर जितनी गैस डलती है उन गैस का स्टैंडिंग प्रेशर और बैक प्रेशर बताने वाला हूँ, और ये भी बताऊंगा साथ में कि किस गैस के बदले में कौन सी गैस आप डाल सकते हैं। अब आप में से काफी सारे दोस्त ये बोलेंगे कि R134 की जगह हाइड्रोकार्बन डाल सकते हैं। नहीं नहीं, इसके अलावा भी और एक गैस है जिसके बदले में आप इन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले मैं गैस बता रहा हूं उसे आप नोट करके रखिए, हाइड्रोकार्बन गैस, जिसे आप 134 की जगह पे भी डाल सकते हो। लेकिन इसका बैक प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर कितना रखना है वो समझ लीजिए। हाइड्रोकार्बन गैस का स्टैंडिंग प्रेशर आप रखेंगे 65 से लेकर के 70 तक, मतलब कि बंद फ्रिज के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और इसका बैक प्रेशर आपको रखना है 3 से 5 PSI। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि कई लोग तो इसका 10 PSI भी रखते हैं, जो बिल्कुल नहीं रखना 10 PSI। अगर आप 5 PSI से ऊपर 10 PSI तक लेके जाएंगे तो आपकी कूलिंग थोड़े देर के बाद में कम हो जाएगी, मतलब कि कुछ घंटे के बाद में या कुछ दिन के बाद में उसकी कूलिंग कम हो जाएगी और आपको बैक साइड में सक्शन लाइन के ऊपर आइस जमती हुई नजर आएगी। तो ये रीजन होता है गैस ज्यादा डालने की वजह से। फ्रिज के केस के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप गैस ज्यादा डाल देंगे तो सक्शन लाइन के ऊपर आइस आ जाएगी और अंदर कूलिंग करना बंद कर देगा, मतलब एक तरीके से कम कर देगा। कूलिंग तो करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन कम कर देगा, बिल्कुल ही कम, जिससे आपको ये महसूस होगा या तो गैस चोक हो रही है या तो हमने गैस कम डाल दी है। तो हमेशा गैस को हो सके उतना कम डालिए, जितना हम बता रहे हैं उससे भी कम डालिए। थोड़ी देर रुकिए, तो कुछ देर रुकने के बाद में आपको समझ में आ जाएगी कि उसमें कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही। यदि उसमें कूलिंग आ रही है, आपने जितनी गैस डाली है, थोड़ी सी 5% बढ़ा के उसे गैस को भरना बंद कर दीजिए, रोक दीजिए वहीं पे। और उसके बाद में आप घंटा भर रुक के या 15-20 मिनट रुक के चेक करेंगे तो उसमें आपको कूलिंग प्रॉपर नजर आएगी। तो वहां पे आपको गैस भरना बंद कर देना है। लेकिन फिर भी आपको बैक प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर भी पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको हाइड्रोकार्बन का समझ में आ गया। अब देखते हैं R600 गैस का। R600 गैस का स्टैंडिंग प्रेशर होगा 40 से 50 और बैक प्रेशर होगा 0 से 1 PSI। ये इस केस में अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने वैक्यूम कर लिया है आपके फ्रिज को तो आपकी सुई जो है 0 से नीचे चली जाएगी। जब आप गैस भरेंगे धीरे धीरे वो 0 तक आ जाएगी और 1 PSI तक भी आ जाएगी। तो जैसे ही 1 PSI तक आ जाए या 0 तक आ जाए तो आपको वहाँ पे धीरे धीरे गैस डालना है। वहाँ पे आपको कूलिंग चेक कर लेनी है कि कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि आप बार बार फ्रिज को बंद करके तो नहीं चेक कर सकते कि इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना आ रहा है। तो आपको हमेशा धीरे धीरे ही गैस डालनी है। फ्रिज के मामले के अंदर हमेशा आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड उसमें जल्दबाजी करते हैं और बाद में वो कहते हैं कि हम फ्रिज जो है वो कूलिंग नहीं कर रहा और सक्शन लाइन के ऊपर आइस आ रही है। तो इसलिए वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा जब तक कंप्रेसर अपने सिस्टम को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, वो गैस का पूरी तरह से सर्कुलेशन नहीं बना देता, अपनी साइकिल को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वहाँ पे प्रॉपर कूलिंग नहीं आती है। इसलिए गैस को धीरे धीरे डालना चाहिए, रुक रुक के डालना चाहिए। चाहे आपको 1 घंटा लग जाए गैस डालने में, हमें कस्टमर अच्छे पैसे दे रहा है तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से काम करना चाहिए ताकि उस काम में कभी शिकायत ना आए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया यहाँ पे R600 का बैक प्रेशर कितना होता है, और R600 के बदले आप कोई भी गैस चेंज नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया, तो आप हाइड्रोकार्बन की जगह पे आप R134 गैस भी डाल सकते हैं और R134 के जगह पे आप हाइड्रोकार्बन भी डाल सकते हैं। ये काफी सारे दोस्तों को पता है, लेकिन मैं भी आपको एक और गैस बताने वाला हूँ, वो अंत में। तो देख लेते हैं R134 का गैस का प्रेशर। R134 का स्टैंडिंग प्रेशर होगा 70 से 80 PSI तक और उसका बैक प्रेशर होगा 5 से 10 PSI तक। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिए। मैंने कई वीडियो में, जो पुराने वीडियो थे ना, उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तब मुझे लगता था कि 10 से 15 PSI तक जब हम गैस डालेंगे R134 तब जाकर के कूलिंग उसमें आती है। लेकिन बहुत सालों तक मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, फ्रिजों में गैस डाली है, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ये पता चला है कि 5 से 10 PSI के बीच में अगर हम गैस डालते हैं तो ही उस फ्रिज के अंदर प्रॉपर कूलिंग आती है। चाहे वो फ्रिज आपका डबल डोर वाला हो, सिंगल डोर वाला हो, या आपका जो मिठाई वाला फ्रिज होता है, डीप फ्रिज होता है, वो क्यों ना हो, उसमें भी अगर आपकी R134 गैस डली भी होगी तो उसमें भी आपको सेम यही बैक प्रेशर रखना है। और ये मेरे पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने गैस के मामले में, प्रेशर के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, चाहे AC के ऊपर हो चाहे फ्रिज के ऊपर हो।
क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे कई सवाल आते थे। जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है ना, तब से मुझसे इसी बात के सवाल आते थे कि गैस का प्रेशर कैसे चेक करें, गैस में गैस कैसे डालें, गैस का स्टैंडिंग प्रेशर कैसा होता है, हम ज़्यादा डालते हैं तो ऐसे हो जाता है, कम डालते तो ऐसे हो जाता है। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं ना, वो गैस से रिलेटेड ही आते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मुझे यहाँ तक पता चला है कि R134 का बैक प्रेशर 5 से 10 के बीच में रखते हैं, तभी उसकी प्रॉपर कूलिंग आती है और कभी कोई दिक्कत नहीं आती। और अभी तक मैंने जितने भी फ्रिज के अंदर यही बैक प्रेशर के हिसाब से गैस डाला है, तो उनकी आज तक मुझे शिकायत नहीं आई। और आज देखिए कि 3-3, 4-4 साल हो गए मैंने फ्रिज में गैस डाले हुए, और इस चीज को मैंने कम से कम 3-4 साल पहले ही समझ लिया था। तो जो भी ये बोलते हैं 10 से 15 PSI तक R134 का बैक प्रेशर होना चाहिए, तो वो भी लोग वो एक हिसाब से सही बोलते हैं, क्योंकि वो उनके हिसाब से सही है। लेकिन अगर आप में से भी काफ़ी सारे फ्रेंड ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि 5 से 10 PSI तक हम बैक प्रेशर चेक करके गैस डालें, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर कूलिंग देखने को मिलती है। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो इसके ऊपर आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आप अपने यहाँ पे एक पुराना फ्रिज लाइए और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने तो बहुत किया, डबल डोर के ऊपर, सिंगल डोर के ऊपर बहुत किया मैंने एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि R12 नंबर की गैस जो है वो वैसे तो बंद हो चुकी है, और वो किसी केस में या किसी पुराने मॉडल जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने जो फ्रिज है, उनमें आपको ये देखने को मिली होगी गैस। और हो सकता है कि आप में से काफी सारे फ्रेंड को देखने को मिली भी नहीं होगी, और मुझे भी 1 या 2 बार मिली है मुश्किल से, वो भी बहुत पुराने मॉडल के, जो लोहे के फ्रिज होते थे ना, लकड़ी के दरवाजा होता था या लकड़ी की उसकी हैंडल होती थी, उस टाइप के फ्रिज के अंदर मुझे ये देखने को मिला R12 नंबर की गैस, जो कि अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। और वो गैस आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, किसी भी दुकान में नहीं मिलेगी। अगर आप दिल्ली में भी रहते हैं ना, तो शायद ही आपको वहाँ पे मिले, लेकिन वैसे तो मिलती ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश कर ली वो R12 नंबर की गैस मिलती है या नहीं, तो मुझे तो कहीं पे भी नहीं मिली। अगर आपके केस में आपको मिलती है तो R12 की जगह पे R12 ही डालिए, वरना आप R12 की जगह पे हाइड्रोकार्बन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप R134 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कंप्रेसर में हाइड्रोकार्बन गैस डल सकती है, तो उस कंप्रेसर में R134 भी गैस डल सकती है, उसमें आपको ऑयल चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी केस में अगर आप R134 नंबर की गैस डालते हैं और कूलिंग नहीं आती है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि उसी की जगह आप हाइड्रोकार्बन डालिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन आपको बड़े आसानी से मिल जाती है। थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी कैन में कम आती है गैस, लेकिन हाइड्रोकार्बन गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से वो गैस चल जाती है। और R12 नंबर जिसमें गैस है, उसके अंदर मिनरल ऑयल होता है, मिनरल ऑयल। और हाइड्रोकार्बन के कैन के ऊपर भी आपको लिखा हुआ दिखेगा कि मिनरल ऑयल के अंदर ये आराम से मिक्स हो जाती है। तो इसके लिए कंपलसरी है, हाइड्रोकार्बन जिसमें आप डालना चाहते हो उसमें मिनरल ऑयल होना चाहिए। चाहे वो किसी भी कंपनी का फ्रिज हो, कोई भी फ्रिज हो, उसमें आप हाइड्रोकार्बन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 134 का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हाइड्रोकार्बन करिए। अगर R12 मिल रही है तो हाइड्रोकार्बन करिए, नहीं तो आप हाइड्रोकार्बन की जगह पे 134 या 134 की जगह पे हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। फिर भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप सभी से निवेदन है कि इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे फॉलो कीजिए, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। और यदि चैनल पे नए हैं तो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाएं, जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।